Hello everyone. Welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite size videos for NEET UG. इस चैनल पे आपको अगले 10 मिनट में नीट यूजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये चैनल आपको नीट यूजी के हर टॉपिक के कंसेप्ट्स क्लियर करेगा विद ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET, JRF, GATE, JES, JAM qualified, ex-faculty Akash Institute, Delhi South Ex branch, Allen Career Institute, Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अभी जो बेटा नीट का रिजल्ट आया है, कल जो नीट 2020 का रिजल्ट आया है, उसमें मेरे एक स्टूडेंट के 695 मार्क्स बने हैं, हाईएस्ट AIR 138। अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट हैं? डेली लाइव क्लास मिलती है, इंटरेक्टिव क्लास होती है जिसमें आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन में एंगेज हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, आंसर पोज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम। एग्जाम के सिलेबस के साथ आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं। अपनी प्रिपरेशन को आप रेगुलर मॉक टेस्ट और क्विजेज से डिटेल्ड एनालाइज करके अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन, जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, आप अनअकैडमी के जितने टॉप एजुकेटर्स हैं, इंडिया बेस्ट टॉप एजुकेटर्स, उनकी सभी की लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर आप एक्सेस कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाय वीकली रिव्यूज होंगे, टेस्ट एनालिसिस, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगी विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। अब अगर हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें फी स्ट्रक्चर की, आइकॉनिक की 1 ईयर की फी 45,000, 2 ईयर की फी 61,000। लाइव एवी इज माई कोड तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो 1 ईयर की आपकी फाइनल फी 40,500, 2 ईयर की फाइनल फी 54,900। ध्यान रखना है बेटा, सब्सक्रिप्शन प्राइजेस विल बी इंक्रीज सून। और मैं आपको बता दूं, लाइव एवी मेरा कोड है, इस कोड को यूज करने से आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं, प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 मंथ की फी 6K है, 3 मंथ की फी 15K है, 6 मंथ की फी 24K है, 1 ईयर की फी 30K है, 2 ईयर की फी 36K है। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको 10% ऑफ मिलेगा। आपकी 1 ईयर की फाइनल फी 27,000 हो जाएगी और 2 ईयर की फाइनल फी 32,400 हो जाएगी। ध्यान रखना, लाइव एवी इज माई कोड। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उस पर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आप अपने अनअकैडमी के ऐप के सभी फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। लास्ट क्लास में हम यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉनिकल पेंडुलम के बारे में पढ़ चुके हैं लास्ट के 3-4 वीडियोस में। अब उसके बाद हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन पे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, total energy of a particle that moves along the circular path is always negative। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज आपको बेटा बड़े ध्यान से याद रखनी है, फॉर क्लोज्ड ऑर्बिट, कभी भी कोई भी ऑर्बिट क्लोज्ड ऑर्बिट हो, कोई बॉडी क्लोज्ड ऑर्बिट में घूमे, तभी घूमेगी जब उसकी टोटल एनर्जी क्या हो, नेगेटिव। टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी तभी वो क्लोज्ड ऑर्बिट में घूम सकती है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर है, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल दैट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ एक क्लोज्ड ऑर्बिट है और क्लोज्ड ऑर्बिट में एनर्जी कैसी होगी, ऑलवेज नेगेटिव। Next question is, the following pair of physical quantities are analogous to one another in translatory motion and rotational motion। मास का काम जो ट्रांसलेटरी मोशन में होता है वो रोटेटरी मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। फोर्स जो ट्रांसलेटरी मोशन में काम करती है वो रोटेटरी मोशन में टॉर्क करता है। लीनियर मोमेंटम जो ट्रांसलेटरी मोशन में काम करता है, एंगुलर मोमेंटम किस में करेगा बेटेगा, रोटेशनल मोशन में। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल, तो आपका आंसर क्या है बेटा, ऑल विल बी योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज, ए व्हीकल इज ट्रेवलिंग अलोंग अनबैंक्ड कर्व्ड रोड। अनबैंक्ड का मतलब है लेवल्ड कर्व्ड रोड है, लेवल्ड रोड है। इफ द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर सडनली डिसअपियर्स। बेटा आपको पता होना चाहिए, लेवल्ड रोड पर
लेवल्ड रोड पर, लेवल्ड कर्व्ड रोड पर जो व्हीकल चलता है वो व्हीकल फ्रिक्शन की वजह से चलता है। इसकी वजह से चलता है बेटा, फ्रिक्शन की वजह से चलता है। अब वो कह रहा है फ्रिक्शन ही डिसअपियर हो जाए, रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन ही डिसअपियर हो जाए तो क्या होगा, देन द व्हीकल विल मूव अलोंग द टेंजेंट। क्यों, अब फ्रिक्शन उसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा था, अब सर्कुलर के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मिली ही नहीं, तो वो किसके अलोंग मूव कर जाएगा बेटा, टेंजेंट, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a stone is rotated along a circle in horizontal plane by means of horizontal string at some height above the ground। मतलब ग्राउंड से ऊपर किसी हाइट पे है। इफ द स्ट्रिंग इज कट, अगर स्ट्रिंग को कट कर दूं तो जो स्टोन के पास वेलोसिटी होती है वो तो अलोंग द टेंजेंट होती है, तो स्टोन मूव्स अलोंग द टेंजेंशियल स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक पाथ। अब ऊपर कुछ हाइट पे है तो देखना पड़ेगा, ऑप्शन सारी हैं। हाइट से जैसे ही जाएगा, एक बार तो वहां पे उससे टेंजेंशियली मूव करा, उसके बाद नाउ इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो ये पैराबोलिक पाथ में चलेगा इन वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two particles P and Q located at distance RP and RQ respectively from the center of rotating disk such that RP is greater than RQ। RP किससे बड़ा है बेटा, RQ से। मतलब ये डिस्क है, ये सेंटर हो गया, ये आपका P पॉइंट है और ये आपका Q पॉइंट है। बोथ P and Q have same acceleration। क्यों बेटा, देखना पड़ेगा, रोटेटिंग डिस्क है तो रोटेटिंग डिस्क में जो एक्सेलरेशन होता है वो r ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा सब पॉइंट का सेम होगा, बट आपका r अलग अलग पॉइंट का अलग अलग है, पीक होगा तो एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। बोथ P and Q do not have any acceleration। नहीं बेटा, एक्सेलरेशन तो होगा बट सेम नहीं होगा। किसका ज्यादा होगा, जिसका r ज्यादा है। r किसका ज्यादा है बेटा, P का। ये मैं उल्टे बना गया बेटा, ये P, ये Q है और ये P है। क्लियर है ना, तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा बेटा, जिसका r ज्यादा है, और r किसका ज्यादा है, P का, इसलिए एक्सेलरेशन भी P का ज्यादा होगा। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ ड्यू टू इट्स रोटेशन इज। ये अर्थ है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, यहाँ नॉर्थ पोल होगा, यहाँ साउथ पोल होगा। उसने कहा नॉर्थ पोल पे, जो जिसके अबाउट नॉर्थ पोल पे पार्टिकल है तो r जीरो हो गया, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है r ओमेगा। तो नॉर्थ पोल पे पार्टिकल की कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा, जीरो विल बी योर आंसर। समझ में आया बेटा मैंने कैसे क्वेश्चन देखे। ज्यादातर क्वेश्चन हमने रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन के ही इसमें डिस्कस किए हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हमने उनको डिस्कस किया है। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चैनल का नाम है नीट यूजी इन 10। मेरा कोड है बेटा लाइव एवी। अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सब्सक्रिप्शन प्राइजेस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को इसी के डिस्कस करेंगे। थैंक यू।